नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सपनाज योगा डायरी। इस वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी शंख प्रक्षालन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं करीब और मेरी सब तैयारी हो चुकी है। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि शंख प्रक्षालन करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, आपको 16 से 18 ग्लास पानी के गरम गुन गरम पानी मतलब गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गरम और नमकीन मतलब 1 लीटर पानी में आपको 2 चम्मच नमक घोलना है। इतना नमकीन, जितना नमकीन दाल होता है, जितना नमकीन आंसू होता है, जितना नमकीन पसीना होता है, उतना ही नमकीन आपका पानी होना चाहिए। तो अच्छा नमकीन गरम पानी आपको तैयार रखना है। 16 से 18 ग्लास चाहिए, तो इसलिए कुछ वेसल पे आप थोड़ा कम गरम रखिएगा ताकि वो इमीडिएटली आप पी सके शुरुआत में। जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस को कंप्लीट होने में करीब-करीब 1 से सवा घंटा या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो 1 घंटे तक पानी आपका गर्म रहे, तो इसलिए जो पानी आप बाद में पीने वाले हैं, वो बहुत गर्म होना चाहिए। टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए मैंने गर्म पानी, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक केटल में रखा हुआ है। ये बिल्कुल गर्म पानी है बहुत। और जो आप कॉपर का जग देख रहे हैं, उसमें मैंने रूम टेम्परेचर का पानी मतलब ठंडा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रख रखा है स्टोर, ताकि अगर मुझे पानी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो तो मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ। एक कटोरी में वहाँ पे नमक रखा हुआ है। कभी अगर नमक मुझे लगे कम है पानी में, तो मैं नमक को भी एडजस्ट कर सकूँ, इसलिए मैंने नमक भी रख रखा है। और जिस ग्लास में या मैंने एक स्टील का मग लिया हुआ है, उससे मैं पानी पीने वाली हूँ, तो वो भी तैयार रख रखा है। 16 से 18 ग्लास इसलिए, वैसे तो मुझे 12 से 13 ग्लास ही लगेंगे या उससे भी कम, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। अलग-अलग इंडिविजुअल को अलग-अलग नंबर ऑफ ग्लास लग सकता है। किसी को 12 में हो जाता है, किसी को 13, किसी को 14, तो 18 टू बी ऑन द सेफ साइड। और शंख प्रक्षालन के बाद कुंजल की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो भी नमकीन पानी रह गया है अंदर सिस्टम में, वो पूरा मुंह के थ्रू बाहर आ सके। इसलिए हम अंत में कुंजल भी करते हैं। वहाँ पे भी ये गरम ठंडा पानी जो मैंने तैयार रखा है, इसमें कोई नमक नहीं है, तो इन दोनों को मिला के मैं एंड में कुंजल भी करूँगी। तो ये हमारा मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो भी है, जो भी तैयारी है, यही करनी है। आपको एक मैट बिछा के रखना है, जिसमें आप 5 क्रियाएँ कर सको शंख प्रक्षालन की। इससे पहले कि हम शंख प्रक्षालन की प्रैक्टिस शुरू करें, मैं आपको ये बता देती हूँ कि शंख प्रक्षालन है क्या? ब्रीफ में बताऊँगी जल्दी से, ताकि हम फ़ोकस कर सकें प्रैक्टिस के ऊपर। तो शंख प्रक्षालन बेसिकली इंटेस्टाइन क्लींजिंग प्रोसेस है। वैसे तो इंटेस्टाइन क्लींजिंग कहते हैं, पर वो पूरा ही शरीर का क्लींजिंग कर देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, फूड पाइप, नीचे स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और पूरा रेक्टम, वो तो पूरा ही शरीर साफ हो जाता है, ऐसा महसूस होता है शंख प्रक्षालन में। ये प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गुणकारी है, पर इसको करने के लिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रख के करना है। ये प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी, बिल्कुल जैसा बताया गया वैसा ही करना है। और भले ही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही हूँ, इस डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने का मतलब यही है कि आप समझें कि ऐसी भी कोई प्रैक्टिस योग में एग्जिस्ट करती है और जो आपको सीखना चाहिए। ये बस एक प्रेरणा देने के लिए कि मेरे अलावा कोई और भी इसे अगर देख रहा हो, इसे समझे
और किसी एक अच्छे योग गुरु के अंडर इसे सीखिए। क्योंकि अभी ये मेरा 5th अटेम्प्ट है जैसे मैंने बताया, और मेरा हर एक अटेम्प्ट जो है पिछले अटेम्प्ट से बहुत डिफरेंट रहा है, और हर एक अटेम्प्ट में मैंने कुछ सीखा है, और हर एक अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट से बेटर होता गया है। इस अटेम्प्ट को अगर मैं बोलूँ तो अभी तक का मेरा सबसे अच्छा अटेम्प्ट ये रहा है। बहुत स्मूथ हुआ है पूरा प्रोसेस, जो कि आप देखेंगे। पर ज़रूरी नहीं है जैसा-जैसा मैंने जो किया है उससे आपको भी वैसा ही स्मूथ हो। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, आप किसी के अंडर करें, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बहुत घबराहट का भी माहौल बनता है, पसीने छूटते हैं, बार-बार लगता है कि प्रैक्टिस को छोड़ दिया जाए। तो एक योग गुरु से, योग मास्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएँगे कि क्या आप इस प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं या नहीं। वो आपको गाइड करेंगे, उनके अंडर आप ये सीखिए। इसे देख के घर में प्रयास करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस प्रैक्टिस के बाद फूड प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद 45 मिनट्स का रेस्ट पीरियड है, और उसके बाद हमें खिचड़ी खानी है। खिचड़ी में प्रैक्टिस के बाद मैंने सोक कर दिया है, मूँग दाल खिचड़ी होगी। मूँग दाल जो पीली मूँग है मैं वो यूज़ करती हूँ। पीली मूँग और राइस बिना नमक के होता है, मैं हल्दी भी नहीं डालती। तो बस राइस और चावल और मूँग दाल की खिचड़ी बनती है, पानी अच्छे से डाल के। तो और एंड में मैं थोड़ा घी मिलाती हूँ, देसी शुद्ध का देसी घी होना बहुत ज़रूरी है। तो A2 काऊ घी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिना नमक के खिचड़ी 45 मिनट के बाद, रेस्ट पीरियड के बाद आपको लेना है, और वही खिचड़ी आपको दिन में भी खानी है, लंच में, और डिनर में भी खानी है। अगर आपको डिनर के टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो तो आप थोड़ा-सा नमक उसमें मिला सकते हैं। अगले दिन भी आपका मील खिचड़ी ही होगी। ये बहुत ज़रूरी है। 2 दिन का ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन आप खिचड़ी ही खाएँ। उसके बाद 2 दिन के बाद भी 1 महीने तक का आपका प्रिकॉशन होता है कि आपको स्मोक नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना, अगर आप पान खाते हैं, पान नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, छाछ नहीं पीना है, कोई भी फर्मेंटेड फूड आपको 1 महीने तक नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, खटास नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, बाहर का कुछ भी पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है। तो बिल्कुल सादा खाना, सात्विक खाना अगर हो सके तो, नहीं तो घर का रोटी, सब्ज़ी, दाल, राइस, यही सब आपको लिमिट करना है। अचार नहीं खाना है, याद रहे खटास होती है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो इतना कुछ अगर आप कर सकते हैं तो ही इस प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़िएगा। ये प्रैक्टिस आप 6 महीने में आपको 1 बार करना है, मतलब साल में 2 बार ही कर सकते हैं। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, रेनी सीज़न, इन सब टाइम में इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। तो मैंने संक्षिप्त में बता दिया है आपको प्रिकॉशंस और क्या चीज़ें चाहिए। अब आप देखेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। तो ये मैं तैयार हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट कर रही हूँ। मैंने गर्म पानी थोड़ा मिलाया है क्योंकि शायद गर्म पानी बहुत गर्म नहीं था। इसीलिए गर्म पानी और ठंडा पानी आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। नमक शायद कम था तो मैंने देखिए और नमक मिलाया है। शंख प्रक्षालन शुरू करते हैं। तो ये मैंने भरा अपना मग,
शंख प्रक्षालन के लिए आपको काग आसन में बैठ के जो पानी आपने लिया है नमकीन उसे पीना है। अगर कागासन में बैठना मुश्किल हो तो नीचे आप स्टूल लगा सकते हैं बटक्स के नीचे। मैंने इससे पहले क्रॉस लेग पोजीशन में भी शंख प्रक्षालन किया हुआ है, तो अगर ऐसे बैठना मुश्किल हो तो आप सुखासन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम है तो वैसे भी आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 योगिक प्रैक्टिसेस 5 आसनों का हम यूज़ करेंगे, जिसमें से एक उदर आकर्षण भी है, जो कि जिन्हें घुटने की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम है आप वैसे भी ये नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपको अनकंफर्टेबल हो इसमें तो आप क्रॉस लेग पोजीशन सुखासन में बैठ के भी पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद 2 ग्लास पानी पीना है। 2 ग्लास पानी पीने के बाद हम 5 योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे, 5 आसनों को डायनामिकली करेंगे 8 से 10-12 बार। ठीक है, ये मेरा पहला ग्लास ख़त्म हुआ, अब मैं दूसरा ले रही हूँ। हाँ, मैं ये बता देती हूँ, शंख प्रक्षालन सबके लिए नहीं बना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, आपको स्टमक अल्सर है, या आपको प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी, आर्थराइटिस है नहीं करना है। तो ये प्रैक्टिस हर कोई नहीं कर सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए इसे प्रैक्टिस करने का। अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आगे आपको बीमारियों से दूर रहेंगे। आराम से पानी पीजिए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, शंख प्रक्षालन करने से पहले ही नहा लीजिएगा। अगर आपको नहाना है तो मैं नहा धो के बैठी हूँ। शंख प्रक्षालन के बाद आपको नहीं नहाना है, क्योंकि आपको हवा से बचाव रखना है, हवा से बच के रखना है शरीर को। तो शंख प्रक्षालन के बाद नहाना नहीं है आपको। तो अगर नहाना धोना है तो पहले से ही नहा लीजिएगा। ये मेरा दूसरा ग्लास ख़त्म हुआ और अब हम शुरू करेंगे योगिक क्रियाएं। पहले ताड़ासन को करेंगे 8 से 12 बार डायनामिकली। कभी मैं 8 करूँगी, कभी 10 करूँगी, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तो 8 से 10-12 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी प्रैक्टिस तिर्यक ताड़ासन। सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए साइड में, भरते हुए सामने, छोड़ते हुए साइड में। जब ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और बेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही कीजिएगा, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस हम बार बार करने वाले हैं रिपीटेडली। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खिंचाव देंगे तो बाद में कमर में दर्द हो सकता है। इस प्रैक्टिस में ध्यान रखिएगा, दोनों साइड जब आप करते हैं तो एक राउंड होता है, एक काउंट होता है। तो आपको 8 से 12 बार करना है इसे। अब कटी चक्रासन। यहाँ पे सांस भरते हुए सामने आ रही हूँ, सांस छोड़ते हुए पीछे। कटी चक्रासन। अब तिर्यक भुजंगासन में आ जाएंगे।
ऑल्टरनेटली यहाँ पे मैं राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड, जब राइट साइड टर्न करें तो लेफ़्ट हील की तरफ देखिए, और जब लेफ़्ट साइड टर्न करें तो राइट हील की तरफ देखिए। इतना आपको सर को घुमाने की कोशिश करना है। अच्छे, अब आखिरी क्रिया उदर आकर्षण। इसमें कागासन से नीचे ड्रॉप करना है घुटने को और प्रेशर लगाना है, टर्न करना है ऑपोजिट साइड पे। ये देखिए, जो पैर नीचे जाता है वो उसका फीट रिलैक्स रहता है। एड़ी को रिलैक्स कर देंगे, टोज को रिलैक्स कर देंगे और नीचे उसके ऊपर बैठ जाएंगे एड़ी पे। ये देखिए, और ट्विस्ट करना है। देखिए, इससे प्रेशर इफेक्ट पड़ता है और ये स्टिमुलेट करता है स्टूल पास करने के लिए, क्योंकि हम बेसिकली ये सारी योगिक क्रियाएं कर रहे हैं ताकि जो पानी हम पी रहे हैं, नमकीन पानी, ऊपर से नीचे जाता जाए, नीचे फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से रेक्टम, और धीरे धीरे वो स्टिमुलेट करे वेस्ट को पास होने के लिए स्थूल टू स्थूल। फिर से पानी पीजिए, अभी 2 ग्लास फिर पिएंगे और फिर से वही 5 प्रैक्टिस रिपीट करेंगे। किसी को 4 ग्लास पानी के बाद स्थूल पास होगा, किसी को 6, किसी को 8, किसी को 10। देखिए मुझे कब पास होना शुरू होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉयलेट आपके पास ही होना चाहिए। मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके सामने ही करीब 10 कदम की दूरी पे ही टॉयलेट है। टॉयलेट ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए शंख प्रक्षालन करते समय। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वैसे दिखती तो फिज़िकल एक्ट है, ये फिज़िकल प्रैक्टिस दिखती है, पर इसमें माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको मेंटली अपने आप को बहुत काम रखना है थ्रू आउट द प्रैक्टिस, बहुत काम रख के चलना है। इस बार ये 5th अटेम्प्ट है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस है। पहले का अगर मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को प्रेरित रखना कि मुझे आगे बढ़ना है। पसीने छूटते हैं, घबराहट भी होती है, लगता है छोड़ दें इसको यहीं पे। तो 2 सवाल मन में उभरता था तब जब मुझे घबराहट होती थी कि यार छोड़ दें या इतना आगे आ गए हैं, आगे कोशिश करें। तो मैं अपने आप को यही कहती थी कि बस 1 ग्लास और, 1 ग्लास और अगर ये कर लिया तो 6 महीने की छुट्टी हो गई, पूरी बॉडी साफ हो जाएगी। 1 ग्लास और, यही सोच के मैं प्रेरित करती थी खुद को। फिर से शुरू करना है ताड़ासन। 1 2 3 4 5, यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग ही है। 6 7 8, देखिए 8 टाइम्स किया इस बार मैंने, पिछली बार शायद 10 किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 1
2 3 4 5 6 7 8 तिर्यक भुजंगासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें 9 टाइम्स किया मैंने, सो 8 से 10-12 बार कर सकते हैं। 1 2, ये उदर आकर्षण आसन है, थोड़ा चैलेंजिंग है। 3 4 5 6 7 8। चलिए फिर से 2 ग्लास पानी पिएंगे। इसी प्रैक्टिस को रिपीट करते रहते हैं हम इसमें, जब तक आपको स्टूल ट्रिगर नहीं हो जाता कि आपको टॉयलेट जाना है और स्टूल पास करना है, तब तक हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। मेरा एक वेसल पूरा ख़त्म हो गया, अब दूसरे की बारी आ गई है। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्लास पानी से ज़्यादा कभी लगा नहीं है, पर फिर भी आप मुझे 12 लगा, आपको 16 लग सकता है, तो सेफ साइड के लिए मैंने 18 ग्लास आपको बोला कि तैयार रखिएगा। अभी नमक मैं एडजस्ट कर रही हूँ, शायद उसमें नमक कम था। जैसा कि मैंने मौसम का बताया, इसको रेनी सीज़न में नहीं करना है, बहुत ठंड अगर होती है तो नहीं करना है, बहुत गर्मी अगर है तो भी नहीं करना है। जब सीज़न चेंज होता है एक सीज़न से, तो वो बेस्ट टाइम होता है इसको करने का। और फूड प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बता रखे हैं वो मस्ट टू फॉलो है, इसमें बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मुझे पता चला क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे बहुत सारे खबर मिलती रहती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक टीचर ने शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन, जो इसका छोटा वर्जन होता है, वो सिखाया एक स्टूडेंट को, और सिखा के वो घर वापस आए। रेस्ट पीरियड उनका चल रहा था। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट ने फर्स्ट मील ली, उसमें उन्होंने बॉइल्ड एग खा लिया 2। पहली ही मील में बॉइल्ड एग खा लिया। तो उनको स्टमक पेन इंड्यूस हो गया। तो उन्होंने फ़ोन किया मास्टर को, योगा मास्टर को, कि भाई मुझे स्टमक पेन हो रहा है, मैंने अंडा खाया था। तो उन्होंने बोला, ओहो आपने अंडा क्यों खाया, आपको तो खिचड़ी खानी थी। तो शायद खिचड़ी खाना है, वो भी बिना नमक के, ये बताना भूल गए। तो एक लापरवाही आपको बहुत नुकसान दे सकती है। इसीलिए पहले 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आपका पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है। आपके शरीर में ऐसा आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंटरनल वॉश हो चुका है, पूरा अंदर से शरीर धुल चुका है, ऐसा लगता है। तो जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो बहुत डेलिकेट हो जाते हैं,
जैसे एक छोटा बच्चा जिसने अनाज नहीं खाया है, उसको क्या फीड करते हैं हम शुरुआत में, ऐसे सोचिए। वैसे ही आपको अपने आप को हेल्दी हेल्दी और इजीली डाइजेस्टेबल, जो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो सके, ऐसा खाना देना है। और शुरुआत में क्योंकि हमने बहुत नमक आपके शरीर को जाता है, तो ज़रूरी है कि पहले दिन आप और नमक ना कंज्यूम करें। चलिए शुरू हो गया है तीसरे राउंड का, तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। तिर्यक ताड़ासन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कटी चक्रासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तिर्यक भुजंगासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। उदर आकर्षणासन 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए चौथी बार शुरू कर रहे हैं फिर से पानी पीना। कई बार ऐसा, इस बार तो मेरा बहुत स्मूथ हुआ, पर कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में कि इस बार जैसे हो रहा था मुझे कि जब भी मैं पानी पी रही हूँ और ये योगिक प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, 5 प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि जो पानी मैंने पिया हुआ है अब भी वो नीचे जा रहा है ना, जब मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ तो अगली बार पानी पीने में उतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ऊपर पानी महसूस नहीं होता, लगता है कि हाँ पिया जा सकता है। पर शुरुआती दिनों में जब मैंने प्रैक्टिस किया था फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि पानी नीचे गया ही नहीं, आपको ऐसे हेवी लगता है कि पूरा पानी भरा हुआ है और आप पानी नहीं पी सकते। तो उसमें भी जब आप ज़बरदस्ती पुश करते हैं अपने आप को पानी पीने के लिए, तो कई बार मुंह से पानी निकल जाता है, यू वॉमिट इट आउट, तो पानी की वॉमिटिंग हो जाती है ऊपर से। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है पहले 2 बार। तो जब ऐसा हो तो रिलैक्स कीजिए
जब वॉमिट आउट कर दिया, पानी निकाल दिया, फिर उसके बाद देखिए अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं फिर से रिज्यूम कीजिए और फिर उसके बाद पानी पीना शुरू कीजिए। तो मेरी पिछली लर्निंग से यही पता चला है अभी कि पहली चीज़ कि जब तक आपको नीचे पानी गया हुआ महसूस नहीं हो तो आप ज़बरदस्ती पानी मत भरिए अपने अंदर, क्योंकि वो वॉमिट आउट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज बुक्स में लिखा हुआ है कि हर 2 ग्लास के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ज़रूरी नहीं है कि हर 2 ग्लास के बाद ही पानी पी के आपको योगिक प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको पानी लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है अंदर, तो थोड़ा सा पानी पीजिए और फिर उसके बाद योगिक प्रैक्टिसेस शुरू कर दीजिए। 8 नहीं तो 10 नहीं तो 12, कभी कभी रिपीट कर दीजिए जब तक आपको महसूस नहीं हो कि आप और पानी पी सकते हैं। तो अपने बॉडी को, अपने शरीर को समझते हुए आपको ये प्रैक्टिस करना है और इसमें आगे बढ़ना है। चलिए चौथा राउंड भी शुरू कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा बॉडी को, क्योंकि कमर दर्द होता है जब आप बहुत ज़्यादा खिंचाव के साथ आप बेंड करते हैं साइड में। तो ये मेरे साथ पास में हो चुका है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़, क्योंकि 5वीं बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत कुछ देखा है पास्ट प्रैक्टिसेस में। अपने अनुभव से मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और अपने अनुभव के बेसिस पे ही मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है जिसमें आपको बताना चाहती हूँ लोगों को कि हाँ, योग में ऐसी भी प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है जो पूरे शरीर को अंदर से क्लीन कर देती है, धो देती है। तो ऐसे प्रैक्टिसेस के लिए लोगों को प्रेरित होना चाहिए, करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको अभी तक कोई डिजीज़ नहीं हुई है तो, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आपको प्रोएक्टिवली ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आप स्वस्थ रहें। वैसे तो मैंने इसके सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि किन किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए वो आपको बता रखा है, पर फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। उदर आकर्षण आसन, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। जो भी घुटना आप गिराएंगे उसके ऑपोजिट आपको ट्विस्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी घुटना गिरेगा उसी की एड़ी पे आपको बैठना है, ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ। जब आप ये करते हैं तो पेट पे खिंचाव बनता है, ट्विस्ट बनता है। वो बेसिकली सिर्फ पेट को नहीं, इंटेस्टाइन को भी स्टिमुलेट करता है स्टूल पास करने के लिए। अब मुझे ऑलरेडी थोड़ा सेंसेशन हो चुका है, दिल्ली दूर नहीं है। अब समय आ रहा है। अभी भी मैं चाहूँ तो मैं टॉयलेट जा सकती हूँ, पर मैं उस स्टेट पे जाना चाहती हूँ जहाँ पे कि मुझे पता हो कि अब स्टूल पास हो जाएगा। इसीलिए मैं और 2 ग्लास पानी पी रही हूँ। अभी तक मैं 8 ग्लास पानी पी चुकी हूँ। ये 9th है। ऑनेस्टली इस बार मैं बहुत खुश थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी अभी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इस बार बहुत कामली मैंने प्रैक्टिस किया है।
हाँ, पसीने तो मेरे इस बार भी छूटे थे पर बहुत कामली मैंने प्रैक्टिस किया है इस बार। कोई कोई गड़बड़ नहीं हुई, कुछ इश्यू नहीं हुआ प्रैक्टिस करते हुए। मैं आपको बता दूँ, ये योग की एकमात्र प्रैक्टिस है जो जनरली मुझे नर्वस कर देती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, उसको अच्छे से फ़ॉलो करना और फिर अपने दिमाग को काम रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस प्रैक्टिस में। इसीलिए विल पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी इसे अकेले शुरुआत में मत कीजिएगा। इसमें बहुत छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत क्रिटिकल है। जैसे मैंने उस लेडी का एग्ज़ाम्पल दिया जिसने अंडा खा लिया, क्योंकि उनके मास्टर जी बताना भूल गए कि भाई अंडा नहीं खाना है, पहले दिन तो बिना नमक की खिचड़ी खाना है। दूसरे दिन आप खिचड़ी जो खाएँगे उसमें नमक मिला सकते हैं। फिर जैसे खिचड़ी का दौर ख़त्म हो तो धीरे-धीरे करके रोटी ऐड कर सकते हैं, चपाती। फिर देखिए अपने बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। धीरे-धीरे करके इसी तरीके से चीज़ें ऐड करते जाएँगे, पर 1 महीने तक आपको घरेलू खाना ही खाना है। फर्मेंटेड फूड, इडली वग़ैरह ये सब नहीं खाना है, इसका ध्यान रखिएगा। 1 महीने का पूरा रेस्ट्रिक्शन है। 1 महीने के बाद भी मैं कहूँगी, आपने इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस अगर की है, तो अपने फूड हैबिट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हम कटी चक्रासन तक पहुँच गए हैं। अब बारी है तिर्यक भुजंगासन की। एक जो योगा मास्टर है होता है आपके साथ जब, तो आपका कॉन्फिडेंस, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई भी गड़बड़ करोगे वो आपको देखने के लिए, उसे सुधारने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहली बार, दूसरी बार, फर्स्ट 2 टाइम्स आपके साथ कोई हो जो आपको बता सके जब भी कोई आप गड़बड़ करे कि पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए और कैसे रिलैक्स रखना है माइंड को, और कैसा आप में, और पूरी प्रैक्टिस वैसे तो मौन में होनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मौन एक दूसरा एलिमेंट है। देखिए, मैं एक-एक चीज़ याद करके आपको बता रही हूँ। पहले दिन मौन रहना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सर्शन अवॉइड करना। ओके, मेरा टाइम आ गया। तो अभी मैं गई हूँ टॉयलेट। पहले जब आप स्टूल पास करते हैं तो सॉलिड स्टूल पास होता है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और मैं षटकर्म प्रैक्टिसेस जैसे कुंजल, जल नेति हुआ रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। इसलिए मुझे इस बार 5th टाइम में क्या हुआ, सॉलिड स्टूल पास ही नहीं हुआ, मेरा डायरेक्ट सेमी सॉलिड ही हुआ। जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अगर आप शुरुआत करते हैं नया-नया, तो क्या होता है कि पहले सॉलिड पास होता है। मुझे आज भी याद है पहली बार जब मैंने किया था बिल्कुल काला स्टूल पास हुआ था, टाइट एकदम डार्क ब्लैक, एंड देन उसके बाद क्या हुआ था कि सेमी सॉलिड हुआ था। फिर उसके बाद लिक्विड स्टूल पास होता है। फिर धीरे-धीरे करके बिल्कुल प्लेन वाटर, जैसा आप पानी पी रहे हो वैसा ही स्टूल पास होता है लिक्विड में। तो सोचो, कुछ अंदर बचा ही नहीं, जैसा पानी अंदर आपने लिया वैसे ही निकाल दिया। और वो सीधा-सीधा नहीं निकला, वो गया आपके फूड पाइप में, आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में, मतलब सब कुछ इतना क्लीन है अंदर से कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकल रहा है। इसे शंख प्रक्षालन कहते भी इसीलिए हैं, क्योंकि शंख के मुख में आप जब पानी डालते हैं तो क्या घूम-घूम के चक्कर खा के वो पानी एज़ इट इज़ निकल जाता है।
उसके दूसरे एंड से। वैसे ही शंख प्रक्षालन में एंड में क्या होता है, जैसा पानी आप पी रहे हैं मुंह से, वैसा ही घूम फिर के स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से होके वो एज इट इज़ निकल गया एंड में। मुझे अभी इस टाइम पे इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम स्टूल पास हो रहा है। तो जब भी पहली बार इस बार मेरा डायरेक्ट सेमी सॉलिड ही निकला है, मेरा सॉलिड स्टूल पास नहीं हुआ। और फिर जैसे ही मैं बाहर निकली या आ रही हूँ तो फिर से स्टूल ट्रिगर हो रहा है। तो इसीलिए मुझे इस बार इतना समय लग रहा है। पर इससे पहले जितनी बार भी मैंने ये प्रैक्टिस करी है, उसमें क्या होता है ना कि आप स्टूल पास करने जाते हो, फिर आते हो, फिर पानी पीते हो, फिर उसके बाद फिज़िकल प्रैक्टिस वही 5 क्रियाएं फिर से करते हो, फिर से स्टूल ट्रिगर होता है, फिर आप जाते हो, इस तरीके से होता है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। कभी भी 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे सेम तरीके से नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि जब आपका स्टूल ट्रिगर होता है तो आपको टॉयलेट में जाना है, स्टूल पास करना है, फिर उसके बाद वापस आना है, फिर पानी पीना है, फिर वही प्रैक्टिसेस करने हैं, फिर जब आपको स्टूल ट्रिगर होगा फिर आपको जाना है। तो ये प्रैक्टिस इस तरीके से चलती रहेगी। हो सकता है कि आपको एक बार में ही, जैसे ही बार-बार स्टूल पास होने का ट्रिगर हो, और जैसे मुझे इस बार हुआ है कि मैं अभी मल्टीपल टाइम्स मुझे बार-बार स्टूल पास हो रहा है। जैसे मैं उठ रही हूँ, तो थोड़ी देर में फिर से स्टूल ट्रिगर हो रहा है। लास्ट प्रीवियस टाइम्स ऐसा नहीं हुआ। तो डिपेंडिंग ऑन, जो ये भी सही है, वो भी सही था। तो जब स्टूल पास होने का ट्रिगर होता है तो स्टूल टॉयलेट की तरफ जाना है, और जब आप डन हैं तो फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है जब तक आपका प्लेन ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं निकलने लगे। तो ये मैं आ गई हूँ। मुझे 6 बार स्टूल पास हुआ, सेमी सॉलिड और फिर उसके बाद लिक्विड। अभी मैं चाहूँ तो प्रैक्टिस ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट स्टूल पास हुआ वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट येलोइश हुआ। यहाँ पे आप चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं, पर मैं पूरा प्लेन वाटर होने तक का वेट कर रही हूँ। और आई एम होपफुल कि इस बार बस 2 ग्लास पानी के बाद मेरा पूरा ये प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे लास्ट 2 ग्लास हैं होपफुली। नमक कम है। क्या आपने पहले शंख प्रक्षालन किया है? अगर नहीं तो बताइएगा ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा? क्या आपको प्रेरणा मिलती है कि आप ये प्रैक्टिस करें? और अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये मेरा होपफुली लास्ट क्लास है। ठीक है, अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ताड़ासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay, 1 2 3 4 ओके, अब मुझे टॉयलेट जाना है। इस बार के बाद मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एज़ सेड मैं पिछली बार ही रोक सकती थी, पर मैं इस टाइम पूरा जब तक प्लेन वाटर नहीं होता तब तक करना चाहती थी। वैसे पिछले अटेम्प्ट में ही रोका जा सकता था। आप प्लेन वाटर होने तक का वेट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, पानी अभी भी पेट के अंदर बॉडी में अभी काफ़ी मात्रा में सलाइन वाटर है अभी बॉडी में। तो अभी बहुत देर तक ये स्टूल जो है, लिक्विड स्टूल पास होता ही रहता है। तो अगर मैं पिछले राउंड में ही अगर बंद कर देती, तब भी वो, जब मैं रेस्ट पीरियड में जाती तब भी वो लिक्विड स्टूल पास होता ही रहता। अभी बहुत समय तक स्टूल पास होता ही रहेगा, इसीलिए कुंजल करना ज़रूरी है। कुंजल करके हम क्या करते हैं, वो नमकीन पानी जो शरीर में है उसे हम निकाल बाहर करते हैं मुंह के थ्रू। तो उससे क्या, बहुत देर तक आपको लिक्विड स्टूल पास नहीं होगा, इसीलिए कुंजल करना बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर ये शंख प्रक्षालन। तो शंख प्रक्षालन के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इससे। जैसे आपने देखा, आपका पूरा शरीर प्योरीफाई हो जाता है, क्लिन्स हो जाता है, धुल जाता है, और आप फिर से उसको धीरे धीरे नरिश करते हो अच्छे भोजन से, अच्छे खान पान से। खान पान का ध्यान अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन आपको बिल्कुल मौन रहना है, ज़्यादा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी नहीं करना है, पूरी तरीके से रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएं। अगर आप शंख प्रक्षालन करने के बाद सो गए, अगले 5-6 घंटे आपको नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप सो गए तो आपके सर भारी हो सकता है या कोल्ड हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोए ना, आप रेस्ट लें पूरी तरीके से, मौन रहें। अगर आपको मेडिटेशन पता है तो मेडिटेशन करें, पर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, इनफैक्ट फ़िज़िकल प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है, और कोई भी मेंटल एक्टिविटी नहीं करनी है, बहुत एक्सर्शन नहीं करना है। बिल्कुल शांत रहना है और रिलैक्स करना है।
बेनिफिट्स इसके काफ़ी हैं कि ये स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सोचिए अंदर पूरा सफाई हो चुकी है शरीर की, और अब आप इस शरीर के साथ जब आगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इंटेस्टाइन आपका क्लीन हो चुका है, तो उससे क्या आगे आपको मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। पर आप ध्यान रखिएगा कि जो 1 महीने का जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताया फूड प्रिकॉशन, उसका पूरा ध्यान दीजिएगा, तभी आपको लाभ मिलेंगे शंख प्रक्षालन के। अगर वहाँ पे आपने कोई भी लापरवाही बरती है तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो मिल सकते हैं। तो अपनी जान लगा दीजिएगा इस प्रैक्टिस में। 1 महीने पूरी तरीके से हेल्दी चीज़ों पे ही फ़ोकस कीजिएगा। पहले दिन तो खिचड़ी खानी है, बिना मूँग दाल खिचड़ी, बिना नमक के। अगर हो तो तीनों मील आपको बिना नमक के खाना है। अगर ज़रूरत पड़ी नमक की तो लास्ट जो डिनर वाली मील होगी उसमें हल्का नमक डाल सकते हैं। और आपको जो है खाना, भूख लगेगी क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत भूख लगेगी, तो अपने आप को आपको भूखा नहीं रखना है। जब भी भूख लगे तो आपको अच्छे से खाना है। घी आप डाल सकते हैं खिचड़ी में। ओके, तो आई एम डन। अब मैं कुंजल के साथ ख़त्म करूँगी क्योंकि जो एक्स्ट्रा नमकीन पानी मेरे शरीर में गया हुआ है उसे निकाल बाहर करना है। तो स्टमक तक का पानी तो मैं निकाल बाहर कर सकती हूँ कुंजल से, पर अगर जो उसके नीचे जा चुका है उसका हो सकता है जब मैं रेस्ट करूँ रेस्टिंग पीरियड में तो लिक्विड स्टूल पास हो सकता है। आप भी जब शंख प्रक्षालन करेंगे तो भले ही आपका ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकल जाए, आप जब रेस्ट करेंगे तब भी आपको लिक्विड स्टूल पास होता ही रहेगा कुछ देर तक, इवन आफ्टर कुंजल करने के बाद भी। तो इससे घबराइएगा मत, ये 2-3 बार होता रहेगा। अगर कुंजल करके आपने पेट तक का पूरा पानी निकाल दिया है तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 बार और हो सकता है हो लिक्विड स्टूल पास, पर उसके बाद बंद हो जाएगा। चलिए, कुंजल का पानी, ये बेनिफिट मुझे मिला है कि मैंने गर्म पानी और ठंडा पानी रेडी रखा था, तो मैं उसे मिला के अब कुंजल का पानी तैयार कर चुकी हूँ। कुंजल के पानी में नमक नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। कुंजल भी हो गया पूरा और इसी के साथ मेरी ये प्रैक्टिस हुई ख़त्म। अब रेस्ट पीरियड शुरू होगा। 45 मिनट्स रेस्ट करना है। इस दौरान बनेगी मेरी बिना नमक के, बिना हल्दी के, मैं हल्दी भी नहीं डालती, बिना हल्दी के खिचड़ी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको रेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं शवासन में लेट जाऊँगी 45 मिनट्स के लिए, अलार्म लगा के रखूँगी ताकि मैं सोऊं नहीं, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलता रहेगा। उस म्यूज़िक को फोकस करते हुए मैं रेस्ट करूँगी टू इंश्योर कि मैं सोऊं नहीं। मैं डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हूँ, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग जब आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आपका फोकस ब्रेथ में लगा रहता है, तो आप सोएंगे नहीं। और ठीक 45 मिनट्स के बाद मैं अलार्म सेट कर लेती हूँ ताकि टाइम एक्सीड नहीं हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शंख प्रक्षालन करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको खिचड़ी खानी होती है। तो 45 मिनट्स में रेस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर इमीडिएटली आपको नीचे जाके, मतलब कि जहाँ पे भी आपकी खिचड़ी रखी है वहाँ जाके आपको खिचड़ी खानी है। जितना खिचड़ी आप खा सके उतना खाइए क्योंकि शरीर में कुछ भी नहीं है, और बिना नमक के खिचड़ी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप रेस्ट करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एयर कंडीशन से दूर रखिएगा अपने आप को। अपने शरीर को वार्म रखना है आपको,
भले ही गर्मी का ही अगर वेदर क्यों नहीं हो तब भी एसी मत चलाइएगा, नहीं तो आपको सर्दी लग सकती है। और नहाना तो बिल्कुल भी नहीं है शंख प्रक्षालन के बाद, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने जैसे आपको दिख रहा है सेटअप कर रखा है और मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ म्यूज़िक वगैरह की, अलार्म लगाने की, और सब कुछ सेटअप करके अब मैं रेस्ट करूँगी। अगर थोड़ी ठंड हो आपके यहाँ तो आप ब्लैंकेट से कवर कीजिएगा अपने आप को। यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है, ठंड नहीं क्या, ठंड है ही नहीं गर्मी शुरू हो चुकी है अहमदाबाद में। बस ऐसे ही मैं म्यूज़िक को सुनते सुनते डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करूँगी। ऐसे ही आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल शवासन भी कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा सोइएगा मत। 45 मिनट्स के बाद आप खिचड़ी खा लीजिएगा, फिर उसके बाद पूरा दिन रेस्ट कीजिएगा, मौन रहिएगा, टीवी जहाँ तक हो अवॉइड कीजिएगा, कुछ भी डिजिटल वगैरह अवॉइड कीजिएगा, मेंटल एक्टिविटी नहीं करनी है, दिमाग को शांत रखना है, शरीर को शांत रखना है, ठंड से अवॉइड कीजिएगा, एसी से दूर रहिएगा, ठंडे पानी से नहाना ही नहीं है, ठंडा गर्म छोड़िए, नहाना ही नहीं है। और पहले दिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करते हैं उस दिन तो आपको फ़िज़िकल प्रैक्टिस अवॉइड करनी है, इनफैक्ट सेकेंड डे भी अवॉइड करनी है, सेकेंड डे भी लाइट रखना है। इसीलिए मैंने आज शनिवार सैटरडे चुना। आज मेरी एक क्लास थी, मैंने उसे कैंसिल किया है। आज मैं कोई फ़िज़िकल प्रैक्टिस नहीं करूँगी और कल भी मेरी छुट्टी है। तो अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है तो सैटरडे चुनिएगा ताकि आप संडे को भी रेस्ट कर सकें। शंख प्रक्षालन के बाद पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाता है। तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें जब नया नया इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा सा बेली में डिस्कम्फर्ट हो सकता है ऐसा, तो घबराइएगा मत। अगर आपने जैसा मैंने बताया है वैसा ही फॉलो किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी पीरियड्स बहुत क्लोज थे इस बार, तो शंख प्रक्षालन करने के बाद वो अर्ली हो गए, मतलब शंख प्रक्षालन करने के तीसरे दिन ही मेरे पीरियड्स शुरू हो गए। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आसपास है तो शंख प्रक्षालन करते हैं जब आप, तो वो थोड़ा अर्ली भी हो सकता है। तो ये था वीडियो शंख प्रक्षालन पे। आपको कैसा लगा? आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि इसको देख के आप शंख प्रक्षालन करें, ये मेरा इंटेंशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस भी एग्जिस्ट करती हैं जो इतनी प्रभावशाली हैं, पूरे शरीर को रीसेट कर देती हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस सीखना चाहिए और उसे अपने रूटीन में लाना चाहिए। आखिर एक बार ही करना है 6 महीने में, तो किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर सीखिएगा। अच्छे गुरु, नॉलेजेबल गुरु जो इसकी प्रैक्टिस को अच्छे से समझते हो, उनसे सीखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्ते, टेक केयर।